तो एपिसोड 386 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे यान के बताते भाई 4 बंदों को मैं यहाँ पे ढूंढने आया हूँ, जिसमें से 2 मेरी यहाँ पे सीनियर्स स्लैश दोनों मेरी बीबी हैं और इसका यहाँ पे एक डेमन लॉर्ड या डेवी लॉर्ड आप यहाँ पे बोल सकते हो। सामने से आपने जिस यहाँ पे डेमो जनरल को मार के भाई उसकी आत्मा खत्म कर दी, उसकी बॉडी यहाँ पे खत्म कर दी थी। तो हाँ, उसकी बॉडी पे उसने भाई 2 महीने तक है ना कल्टिवेशन करके कब्जा पा लिया और उसके बॉडी पर क्या आराम से घूमता। आपको टेंशन लेने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। वो कोई है इंसानी बंदा लेकिन क्या ना इविल कल्टिवेशन करता था, इविल इसके लिए यहाँ पे यूज करता था। डी चके मुझसे हम डेविल बुलाते हैं और डेमन बुलाते हैं। रियलिटी में यहाँ पे इंसान का बंदा है और सामने से भाई मेरा 2 जैसा समझ सकते हैं, इसलिए ना भाई इंसानों को बिल्कुल भी नुकसान पहुंचाने वाला नहीं है। और ये बात नाम का वो हमेशा से नाम पूछना, उसने ओल्ड डेमन खुद को बताया है और एक्सप्लेन करने वाला उसे सामने से खाली आत्मा 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 और आत्मा ही बुलाता है। और ये बात रियल नाम, तो रियल नाम एग्जैक्टली उसने कभी मेंशन नहीं किया। आप उसे ओल्ड डेमन या फिर आत्मा बुला सकते हो। सामने से कहता ओल्ड डेमन या आत्मा, भाई मैंने तो इसके बारे में वाकई में नहीं सुना, लेकिन जब तुझे उसके ऊपर भरोसा है तो भाई मैं भी यहाँ पे भरोसा कर लेता हूँ। हाँ, लेकिन तूने 4 बोला, 2 तो तेरी बीवी और एक आत्मा और बाकी ये चौथा कौन है? जो सुन के बताता चौथा एक बूढ़ा आदमी भाई, जिससे मैं बुढ़ाऊ मेंग यहाँ पे बुलाता हूँ। तो आपने क्या बुढ़ाऊ मेंग के बारे में यहाँ पे सुना है? जो सुन के कहता है मैंने बुढ़ाऊ मेंग, हाँ ये नाम सुना हूँ, मैं एक आदमी के यहाँ पे जानता भी हूँ, लेकिन क्या ये वही आदमी मैं कंफर्म नहीं हूँ। उसके बारे में मुझे अच्छे से डिटेल में समझा भी वो कैसे यहाँ पे दिखता है, तब जाके मैं बता पाऊंगा। तो पूरा बताते क्या भी बुढ़ाऊ है, हल्का सा नाटा सा है, मोटा सा है, दाढ़ी मुझ सब निकला पड़ा है। जो सुन दे सामने से इंस्पेक्टर कहता है क्या बात कर, सच्ची में तो जिस हिसाब से बता रहे ना ये बुढ़ाऊ मेंगे ना वो सेम लग रहा है भाई मेरे वाले बुढ़ाऊ मेंग के साथ। मुझे लगा भाई ये तो काफी सालों पहले यहाँ पे मर चुका है, लेकिन साला ये जिंदा है भाई, ये तो जिंदा ही लग रहा है यार तेरी बातें सुन के। जो सुन के यहाँ के बोलते क्या बात करो, ऐसा लगता है भाई आप जानते हो उसके बारे में, बताओगे क्या? बताओ। जो सुनते हैं इंस्पेक्टर कहते ओके ठीक है भाई बताता हूँ। क्या ना वो बुढ़ाऊ मेंग और मेरे बीच में भाई पहले फाइट वाइट हो चुका है, हमने बहुत बार एक दूसरे से फाइट किया। हाँ, लेकिन हमारे बीच में कोई भी दुश्मनी नहीं है, कॉम्पिटिटर समझ सकते हो, हम एक दूसरे काफी बड़े कॉम्पिटिटर थे। हमने बहुत बार मुकाबला किया खाली प्रैक्टिस वगैरह करने के लिए, और बाद में उसका मुकाबला यहाँ पे जो डेमन कमांडर्स थे ना भाई उनके साथ हो गया था, जिसके बाद से बहुत ही धांसू लड़ाई हुआ और 200 साल पहले लड़ाई हुआ था। उसके बाद से वो बुढ़ाऊ कहाँ गायब हो गया किसी को आइडिया ही नहीं लगा। तो हमें सबको ऐसा लगने लगा कि हाँ भी 200 साल हो चुका है, वापस नहीं आया, इसका मतलब यहाँ पे मर गया। लेकिन मैं तेरी बात सुन के लगता है वो मरा नहीं है बल्कि जिंदा है, और लगता है भाई तेरे दुनिया में यहाँ पे चला गया था। सामने से यान के बोलता ओके, लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आया, आपने क्या बोला भाई आपके बीच में उसके बीच में अभी फाइट वगैरह हुआ था, लेकिन आप यहाँ पे ठहरे भाई 7th स्टेज के बंदे। ओ बुढ़ाऊ सामने से उसका पावर क्या था? जो सुनते कहते भाई वो भी 7th स्टेज का, ऑफकोर्स भाई हमारा पावर बराबर रहेगा तभी तो मुकाबला कर पाएंगे। जो सुनते यान के बोलता क्या बात करे सच्ची में, या जब मैं पिछले बार जो पहली बार उनसे मिला था ना उस समय उनका पावर यहाँ पे 6ठे स्टेज के 9वें लेवल पे था, और यहाँ पे आने से पहले कुछ महीने पहले जब मतलब ये दुनिया में आया था उससे पहले उनका पावर यहाँ पे ट्रांसजेंडर स्टेज के ना 2nd लेवल पे गया था, और आप यहाँ पे बोलो 7th स्टेज पे गया है। जो सुनते यहाँ पे हंसते हंसते कहते हैं सेक्टर अच्छा तो ऐसी बात है क्या? सामने से यहाँ पे यान के बोलते हाँ ऐसी लग रहा है भाई उनके सिर के ऊपर, मतलब उनके ऊपर है ना कोई सील लगा हुआ है जो उनकी पावर यहाँ पे बढ़ने से ऐसा रोकता है। जो सुनते कहता है या मैं समझ गया, मैंने क्या बोला था, जाने से पहले उसका फाइट हुआ था डेमन कमांडर के साथ। तो डेमन कमांडर के यहाँ पे ना 3 लेयर सील बेसली नाम का सील लगा रहता है, वो पक्का उसके ऊपर यहाँ पे लगा दिया गया होगा, जिस चक्कर में सामने उसका पावर यहाँ पे सील होकर कम हो गया होगा। और जिस हिसाब से तू बातें बता रहे ना 3 लेयर में से एक लेयर है ना सील यहाँ पे टूट गया, जिस चक्कर में ट्रांसजेंडर स्टेज के 2nd लेवल पे वापस पहुंच गया। मानना पड़ेगा बुढ़ाऊ यहाँ पे लकी भी है और अनलकी भी है। अनलकी इसलिए कि भाई उस बॉडी पे सील लगा, और लकी इसलिए कि हाँ उतने इतने जल्दी यहाँ पे सील भी तोड़ लिया। यान के बोला अच्छा तो ऐसी बात है क्या? अब मुझे पूरी कहानी समझ आई उनके बारे में। उसके बाद यहाँ पे सेक्टर कहता है लेकिन भाई तूने सामने से जो न्यूज सुना है ना ये न्यूज यहाँ पे बहुत ही अच्छा किया, हमें बुढ़ाऊ यहाँ पे जिंदा है, लेकिन सामने से बुढ़ाऊ को यहाँ पे ढूंढना अभी के लिए भाई पॉसिबल मुझे लगता नहीं है। जैसे मैंने बताया भाई वही 200 साल पर जब गायब हुआ था ना उसने यहाँ पे डेमन कमांडर के साथ मुकाबला किया था, जिस चक्कर में जो डेमोस लोग थे उनका बहुत ज्यादा उस समय नुकसान हो चुका था। हाँ उतना भी ज्यादा नहीं होता, लेकिन जो डेमोस लोग है ना भाई बड़े कमीने होते, तुम उनको हल्का सा भी नुकसान पहुंचाओगे ना तो उसका बदला यहाँ पे लेके रहेंगे। ऊपर से जो बुढ़ाऊ ने बहुत ही फेमस है यहाँ पे आते से बता दिया देखो भाई बुढ़ाऊ मेंग में वापस आ गया, तो लिटरली भाई आधे से ज्यादा लोग पहचान जाएंगे और डेमोस लोग भी पहचान जाएंगे। याद है कि हाँ भी 200 साल पहले भाई इसने हमें नुकसान पहुंचाया था, इसलिए आके भाई उससे यहाँ पे बदला लेंगे। और अभी के लिए ना मोटे का जो पावर है ना वो पावर भी पहले जैसे यहाँ पे वापस नहीं आया है, तो मेरे ख्याल से जैसे उसका पावर यहाँ पे वापस आएगा ना तब जाके यहाँ पे वो सबके सामने आने वाला है। उससे पहले भाई एकदम ऐसा चूहे जैसा ना बिल में छुपा रहेगा, तो इसलिए उसे ढूंढना यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। और ये बात तेरी दोनों सीनियर्स का यानी तेरी दोनों बीवियों का, तो उसको भी हम ढूंढने में पूरी मदद करेंगे, हम अपने बंदों को भेजेंगे और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी यहाँ पे ढूंढवा देंगे। और यही बात सामने से भाई यहाँ पे तेरा, तो तुझे भी टेंशन मत ले, समझ भाई तू अपने सेट का मेंबर, तू तो अपने सेट का ही मेंबर है भाई, हाई हेवन भी तो मेरा ही है भाई, तो समझ भाई ये भी तेरा ही है। यहाँ पे तुझे जितने दिन आराम से जैसे रहना भाई तू ऐसे यहाँ पे रहना। यान बोलते ये आपको शुक्रिया। उसके बाद से चांग यान को बुलाता है, तो चांग यान भी आता है, कहता बोलिए सेक्टर क्या हुआ? एक कहता ना ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, यान को लेके भाई एक कमरे में लेके जाओ आराम से भाई इसको आराम करवा दे। सामने से ये भी बोलता हो कि ठीक है। यान को बोलता हाँ ये सब के लिए शुक्रिया, लेकिन मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट और है कि आप मेरी ये पूरी कर दोगे। जो सुनते सेक्टर
बोलता हाँ हाँ बोल भाई क्या रिक्वेस्ट है। सामने से कहते क्या ना भाई अभी के लिए ना कुछ समय के लिए मुझे जो अल्केमिस्ट का काम मैं करता हूँ तो मुझे अपने अल्केमिस्ट का काम में इंप्रूवमेंट करवाना है, इसलिए मैं चाहता हूँ आप मुझे भट्टी और पिल बनाने के लिए जड़ी बूटी और जो भी सामान होता है ना वो सारा का सारा सामान ला के दे दे। ये छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर पूरी कर सको तो अच्छा रहेगा। जो सुनते सामने से इंसेक्टेबल तो बस इतनी छोटी सी बात हो जाएगा। कहता चांगिया से कि जा भाई जो भी यहाँ पे बोला ना पिल बनाने का जो भी सामान है तभी टॉप क्वालिटी का यहाँ पे इंतजाम करवा दे, अगर ये यहाँ पे पिल बनाएगा तो हमारे सेट का भी फायदा हो जाएगा। सामने सोई बोलता ओके ठीक है हो जाएगा। तो यान को लेकर बाहर सड़ जाता और चांगियन कहता साले यान के तूने मुझे बता रहे तू एक दूसरी दुनिया से आया है, तो दूसरी दुनिया से आया ना। जो सुनता ये कहता हाँ हाँ मैं दूसरी दुनिया से आया हूँ। सामने से फिर चांगियन बोलता लेकिन कोई बात नहीं अब टेंशन मत ले, सामने हमारे इंसेक्टर ने तुझे यहाँ पे भाई भतीजा का, जैसे मैंने आपको बोला भाई यहाँ पर रिश्तेदारी भी निभाते सेक्ट में, लेकिन रियल रिश्तेदारी नहीं होगा। मार्शल नेफ्यू, मार्शल अंकल या फिर मार्शल आंट बोलते तो सामने से इसको मार्शल नेफ्यू बोलते तो ये भी कहते हैं हाँ तो हमारे सेट का यहाँ पे मतलब सेट लीडर का इंसेक्टर का तो मार्शल नेफ्यू यानी भाई मेरा भी तो नेफ्यू के बराबर हो गया, टेंशन मत है तेरे ऊपर कोई मुसीबत नहीं आएगा। और जैसे बाहर से निकलते यहाँ पे जो यू थी भाई यू यहाँ पे एकदम दारू पी के टल्ली हो चुकी थी। सामने से चांग ज्ञान भी कहते कि हाँ भाई फिर से दारू पी के एकदम टल्ली हो चुकी है। ये थे जो मार्शल आंट है ना कि भाई उसकी उम्र भी यहाँ पे 100 साल के लगभग आसपास है, इसलिए कहते हैं कि हाँ भाई तेरी मार्शल आंट ये जो यू है ना भाई दिन भाई ऐसी कहती है भाई थोड़ा बहुत यहाँ पे कल्टिवेशन करी और बाकी पूरा टाइम यहाँ पे भाई दारू वारू पीती है। अगर ऐसी दारू पीती रहेगी ना तो मेरे ख्याल से जिंदगी भर में ना कभी कोई लड़का इसको मिलने वाला ही नहीं। सुन के आता यू को गुस्सा, दारू का बोतल सीधा लेती है और काफी बड़ा था और निकाल के सीधा इसके मुंह की ओर फेंकती है, लेकिन इस यहाँ पे पकड़ लेता और जैसे पकड़ता देखते कि यार खाली बोतल यार ये चीटिंग यार, सामने से तूने मुझसे वादा किया जो तेरा स्पेशल दारू था मुझे यहाँ पे देगी ला दे। सामने से कहती ना तेज जैसे कमीने बंदों के लिए भाई दारू का एक घूंट भी मैं यहाँ पे देने वाली नहीं हूँ। जो सुनते ये कहते देखो यार ये चीटिंग है, तुमने वादा किया था कि हाँ भाई तेरी यहाँ पे मदद करेंगे तो सामने से यहाँ पे मुझे भाई मतलब दे दी तो दे यार। सामने से ये कहती हाँ मदद करेगा तब मैं यहाँ पे दूंगा, तो उन्हें खास कहाँ कुछ मदद की थी। हाँ ये लौंडा ने ज्ञान की इसने हमारी मदद की थी तो कल मैंने जाके इसको दे दिया था दारू। जो सुनते सामने से कहते क्या बात करे तूने यान के को दे दिया, यान के ने मुझे कुछ बताया भी नहीं। यान कैसे कहता है यान के देख भाई मैं भी तेरा मार्शल अंकल जैसा हूँ भाई, तो अंकल से सामने से भाई ऐसा छुपा क्या हो रहा है भाई, दे 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 बाबा मुझे देना भाई घुर्त कम से कम दे दे। यान के बोल देना यार वो बहुत ही अच्छी चीज़ है, अच्छी चीज़ मैं अपने पास ही रखता हूँ किसी को देता नहीं। अब यहाँ सामने से ये भी कन्फ्यूज सेक्शन भाई तू मार्शल अंकल मैं इसकी मार्शल आंट और हमारे इंस्पेक्टर भी मार्शल अंकल भाई, तो ये हमारा मार्शल नेफ्यू भाई कब से बन गया भाई, क्या ये तो तभी बने जब हमारे सेट का मेंबर बनेगा कि हमारे सेट का मेंबर बन चुका है। जो सुनते सामने उसको कहते देखो लॉजिकली देखा जाए तो हमारी ये मेंबर है ना ये जब से पैदा नहीं हुआ था और तब से हमारे सेट के यहाँ पे मेंबर था। ये भी कंफ्यूज कि भाई ऐसे कैसे, सामने से बताता भाई अच्छा इसकी पीछे कहानी ये है। और जैसे इतना बोलता है ना यहाँ पे दूसरा जो लौंडा जो कि यहाँ पे यू को परेशान कर रहा था पिछले एपिसोड में वो यहाँ पे आता है, वो आते कहता ओके तो एक नया मेंबर यहाँ पे आ चुका है, शाबाश काफी बढ़िया है, देखने दे भाई तू कैसा है भाई, ठीक ठाक है काफी टैलेंटेड मुझे देखने से तो लग रहा है। सामने से ये भी नमस्कार कहता है कि हाँ भाई आप भी मार्शल अंकल ही में लगोगे इसलिए भाई आपको भी नमस्कार। ये यहाँ पे कहता है कि हाँ भाई तो सामने से एक नया मेंबर आ चुका है तो भाई सेलिब्रेशन हो जाए क्या, चांगियन करता है सेलिब्रेशन। वो कहता हाँ हाँ चलो भाई चलो चलो हम सेलिब्रेशन पक्का करेंगे और जो रिस्प्लेंडेंट पी के ना हम उस पर जाके यहाँ पे पार्टी वार्टी करेंगे और उसके लिए जाके भाई मैं यहाँ पे मीट लेकर आता हूँ और मीट लाने के लिए वहाँ से निकल जाता है। और सामने से यहाँ पे ये रोकती हूँ कि नहीं रुक जा भाई तुझे वो पीक पे जाने जरूरत नहीं है, वो पीक सामने से बेसिकली इसका एरिया था भाई अपनी यू का। और सामने से लेके भाई ये लोग तो यहाँ पे तो खुश थे कि हाँ भाई हम तो पार्टी करेंगे उसी पीक पे जाके, तुझे जो उखाड़ना है यहाँ पे उखाड़ ले। और सामने से वो सब निकल जाते। इसका यहाँ पे दिमाग खराब के साले भाई ये लोंडे लोग ना मेरे जो स्पेशल है वो दारू ना वो दारू के पीछे यहाँ पे पड़े हुए, इसलिए भाई मेरे वाले पीक पे जाएंगे मुझे परेशान करे कि ला बाबा दारू दे दारू दे दारू दे दारू दे दारू दे, और जब तक उनको दारू यहाँ पे नहीं दूंगे साले भाई मुझे परेशान करेंगे। बड़े बेशरम लोंडे यार, एक काम कर यान के चल यार नहीं जाकर उनको मैं दूंगी दारू तो सामने से वो लोग मुझे बहुत ही परेशान कर देंगे, मुझे पूरा दिमाग का भतीजा कर देंगे, आई मीन दिमाग का दही कर देंगे। तो चल एंड दिन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।